तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा। हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो
रहते सदा देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर। शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा हमको सतयुगी दुनिया में ले जा रहे हैं। आपके महल कहाँ होंगे और कैसे होंगे? तो बाबा ने कहा आपके महल मीठी नदी के किनारे होंगे। और कैसे होंगे? दिल्ली जितना एक एक महल होगा, दिल्ली जितना। तो सोचिए इतने बड़े बड़े महल, उसमें हम रहेंगे
तो जरूर है कि वैसा पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ का मतलब राजा बनना। राजा बनना माना इस समय स्वराज्य अधिकारी बनना, तभी ही हम राज्य कर पाएंगे। तो इसलिए आज बाबा महल की बात भी कर रहे हैं और साथ साथ बाबा कहते कि बच्चे वहां पर कोई रोग नहीं होगा। यहाँ तक कि मनुष्य तो छोड़ो, मनुष्य तो वहाँ है ही नहीं, देवता है, कोई जानवर भी बीमार नहीं होगा। क्यों बाबा कहते कि वहाँ जानवर भी बीमार नहीं, कोई भी बीमार नहीं। उसका कारण बाबा ने कहा कि इस समय मैं सारी दुनिया का प्रकृति सहित सबका ही ऑपरेशन कर देता हूँ। सबका ऑपरेशन हो जाता है। तो अब ऑपरेशन होने वाला है, यानी सारा कुछ ही चेंज हो जाता है, सतो प्रधान बन जाता है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे सतयुग की दुनिया बहुत सुंदर सतो प्रधान दुनिया होगी। ऐसी दुनिया में चलने के लिए आपको इस समय अपने ऊपर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर बाबा कहते कि भक्ति के अंदर भगवान कहते, राम कहते, ईश्वर कहते, लेकिन उससे कुछ मजा नहीं आता। किस बात में मजा है? बाबा। बाबा शब्द बहुत मीठा शब्द है और बहुत प्यारा शब्द है, और उसमें बोलने में भी कितना अच्छा लगता है। बाबा, दिल से हम कहते हैं प्यारा है बाबा। तो इसलिए बाबा बाबा जब मुख से निकलता है तो वर्षे की भी महसूसता होती है। बाबा माना वर्षा। इसलिए बाबा भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बता रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि आपके साथ जाना क्या है? जाना क्या है आपके साथ? तो जैसे कोई जब शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सत्य संग जाना है, ना सत्य ही साथ जाएगा। तो इस दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, हर बात में झूठ है, कहीं से भी सच का नाम तो है नहीं। केवल सत्य कौन है? एक बाबा। इसलिए वही आपके साथ जाएगा। इसलिए सत बाप के साथ जितना आपका संबंध जुड़ा हुआ होगा, वही आपको मदद करेगा, वही आपके साथ जाएगा। तो इसलिए वो लोग तो बोल देते हैं मरने वाला तो मर गया है, तो शरीर आत्मा तो चली गई। अब किसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, सत्य संग साथ जाएगा? तो किसको बोल रहे? आत्मा तो चली गई। तो वास्तव में देखा जाए जो है सभी के लिए है, सभी के लिए। और मरने समय थोड़ी राम का नाम जाएगा। सारा जीवन तो राम का नाम लिया नहीं, और लास्ट में स्मृति दिलाते हैं राम का नाम लो। ऐसे भी जब कोई मरने वाले होते हैं ना, तो उस समय क्या कहते हैं? राम भाई भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, राम को याद करो। अब उस समय सारा जीवन उसको याद नहीं आया, अंत समय राम बोल भी देगा चलो, लेकिन उससे होगा क्या? इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे यही आपका पुरुषार्थ चलता रहे कि बस बाबा मेरे साथ है, बाबा ही मेरे साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हमारा विशेष पुरुषार्थ रहेगा। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे।
तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते क्यों? तो उत्तर क्या हुआ? जो बात हो चुकी है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं, बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। फिर इस सृष्टि में दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, फिर कहते डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ पर हम भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई से संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने का इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को दूसरा अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए।
यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। एक्ट की तो बात ही दूर की रही, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं, वहां कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना जेल, ना कोर्ट, ना पुलिस, ना चोर, कोई भी नहीं है। हाँ, कोई चोर हो, कोई क्रिमिनल काम करने वाला हो तो जेल सब कुछ हो, पुलिस भी हो, पर है ही नहीं। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। किस चीज का खेल है? सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प बाप आकर जीत प्राप्त कराते हैं, और फिर आधा कल्प हम उस जीत में रहते हैं, फिर हारना पड़ता है। ये खेल है, ये कोई नई बात नहीं है। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो और अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। विदेश में कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है वह है हद की बात। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी है और सारा विश्व ही बेहद की लंका है। बाबा ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है, चारों तरफ पानी पानी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल है, बैल है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, और वह थक जाता है तो फिर करवट लेता है सिंह, फिर विनाश हो जाएगा, फिर महाविनाश हो जाएगा, तो बदलते हैं। अब वास्तव में ये बातें तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। जब खाली ईश्वर कहते कहते वो तो सर्वशक्तिमान है, अच्छा है ठीक है सर्वशक्तिमान है, कहते वो तो सब कुछ कर सकता है, मरे को जिंदा भी कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं, ये फालतू महिमा है। इतना लव नहीं रहता ईश्वर कहने से। यहां ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। बाबा कहने से कौन सी बात होती है? वर्षा मिलने की। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए।
ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। वो ये अलग बात है कि नयों को जब समझाते हैं तो पहले भगवान ईश्वर कहना पड़ता है, फिर उनको जब परिचय देते हैं तब उनको हम बताते हैं कि परमात्मा वो पिता है, उनको हम बाबा कहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं? उसके बाद तो फिर जब पता चल गया तो बाबा बाबा कहना चाहिए। या अगर शुरू में बाबा बाबा कहते हैं तो पूछने वाला पूछता भी है कि बाबा आप कहते किसको, कहीं इनके लिए तो नहीं कहते? तो वो पूछते हैं, तो फिर उनको भी परिचय देना पड़ता है। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो, प्रदर्शनी आदि में जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं समझते। बाबा ने कहा है, बाबा अक्षर सबसे मीठा अक्षर है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का होगा ना, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया फिर विष तो पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कौन है? कलयुगी। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितने इन्वेंशन निकालते हैं, बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु इन्वेंशन निकालते हैं, गवर्नमेंट कितना कुछ करती रहती है, कहते हैं परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और की ओर, होता कुछ और की ओर है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए। वरना फसल हो रही है, अच्छी तैयार हो गई है, अचानक से ओले पड़ गए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़े तो भी नुकसान। इसको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है, इनसे बचने के लिए बहादुर बनना है। बहादुर का मतलब अपनी स्थिति को, अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। बहुत कुछ होने वाला है। कोई का ऑपरेशन होता है, कई वे देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और अब तो सारी सृष्टि का होने वाला है। वो एक ऑपरेशन नहीं देख सकते, सारी सृष्टि में होगा तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते अपने को बहादुर बनाओ। अभी सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वे सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे।
जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। ऑपरेशन हो जाएगा, सारी सफाई हो जाएगी, सतो प्रधानता आ जाएगी, तो बाबा कहते कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। किस चीज की खुशी? कि हमारा पार्ट क्या है, बाप का पार्ट, मेरा पार्ट क्या है। इसी पार्ट में जो कहा ना, रचयिता और रचना का सारा ज्ञान आ रहा है, आता है, वही हम ले रहे हैं। इसमें हमको अपने पार्ट का पता चलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को खुशी होनी चाहिए। आज कौन सा दिन है? सतगुरुवार। आज सतगुरुवार है, तो क्या करना चाहिए? आज सतगुरुवार है, क्या करना है? तो सतगुरुवार के दिन हम आज के दिन विशेष संकल्प ले, विशेष संकल्प ले। आज के दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि सतगुरु हमको वरदान देता है। तो क्या संकल्प लें? हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे, तो ठगियां बहुत चलती हैं। चलो ठीक है, जितने की चीज है कमाना भी पड़ेगा आपको, सब कुछ है, अपना प्रॉफिट भी रखना होता है, क्योंकि उसमें आपको वर्कर्स को भी देना, अपना घर बार भी चलाना है, रीजनेबल प्रॉफिट तो रखना होता है। लेकिन 100 रुपए की चीज को अगर 500 में बता दे तो क्या हाल होगा। और कहना यही भी हमारा तो मार्केट से ही, मार्केट रेट यही है। तो कई बहुत झूठ बोल देते हैं, आजकल तो सारे ही झूठ बोलते, कई क्या है। व्यापार में कहते ना सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के साथ। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। आपका संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसा नहीं कहते कि राम नाम संग है या सत्य का नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूं। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। ये नैन नहीं, ये तो स्थूल नेत्र है, तो यहीं खत्म हो जाएंगे। तीसरा नेत्र, तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशुक। माशुक एक ही होता है। तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान है।
आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जाकर राज्य भाग देंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो तुम सब कौन हो? पार्वतियां। शिव बाबा आकर अमर कथा सुनाते हैं। मैं कथा सुनाने वाला अमरनाथ हूं। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको अपनी देह नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। शंकर पार्वती यह यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाबिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है। अब तो सामग्री तैयार है, टाइम क्या लगेगा? विनाश की सामग्री तो अच्छी तरह तैयार है। कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में, ब्रह्मा बाबा की लाइफ में कितना सस्ता अनाज था। आप भी अपने टाइम को याद करो, बाबा के टाइम तो बहुत ही। तो सतयुग में बताओ कितना सस्ता होगा हर चीज। वहां कोई खरीदने की बातें नहीं है। आपस में ही तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये, आपस में चेंज करते हैं। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। सुना? दिल्ली जितने आपके एक एक घर जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य होगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभ रस पी कर आते हो। कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा, उसका भी तो बना हुआ होगा ना, स्थान रहेगा। तुम के नदी के किनारे होगा, वहां कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा ही होगा। सब कुछ आपका ही है। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कुछ छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके तुम मालिक रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। कौन सा गीत था? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अब बाबा इन गीतों की वैल्यू बता रहे हैं। बहुत वैल्यू है। उस समय तो इन गीतों का बहुत होता था ना। जब अवस्था में कुछ गड़बड़ हो ना, लगे आज अवस्था ठीक नहीं है, बहुत अपसेट हुए पड़े हैं, तो क्या करो? गीत बजा लो। ये है खुशी की बात। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। ये युक्ति है। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो क्या करो? आए तो तुम बाजा बजा लो। तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में फाटक पर बाजा बजता रहता है। मंदिर के बाहर दरवाजे में म्यूजिक बजते रहते हैं, शनैया बजती रहती हैं, ताकि
भक्त जन आए अंदर मंदिर में, क्यों क्यों आएंगे? क्योंकि दुखी हैं, अशांत हैं, शांति के लिए आते हैं, खुशी के लिए आते हैं। तो शनैयाँ बज रही हैं तो उससे भी मनुष्य का मन बदलता है। अंदर जाते हैं तो और मन बदलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप भी शनैया बजा लो, खुशी के ढोल बजा लो। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता ये भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है। बाबा ने उनकी वैल्यू को समझा। उसकी वैल्यू गीत बनाने वालों ने बनाया गाया, लेकिन उनको थोड़ी पता, वो तो लौकिक लोग हैं तो लौकिक भाव से लेते हैं। लेकिन बाबा ने तो उसको हर चीज अलौकिक रूप से लिया। इसका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, वो लोग भगवानुवाच कामा शत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। अभी तो तुम कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। अब बाबा सोने के फूलों की बात बता रहे, जब आप कांटे से फूल बन जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा अवतरण होगा, ऊपर से आएंगे। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बन करके आते हो, ये इसका भाव है। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, बाबा के जमाने की बात है। उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की। सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है। कौन सी लॉटरी मिल रही है? विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ट लाया हूं। तुम वहां पर राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। ये सौगात क्या है? मना किसी को दी जाती है छोटी सौगात तो कहते बाबा ये क्या जरूरत है, आप तो हमको इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, ये क्या है? तो बाबा ने आगे उत्तर क्या दिया है? उत्तर कितना अच्छा है, सुनिए। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। सौगात की कोई बड़ी बात नहीं है, वस्तु की कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल सबके पास सब कुछ है, लेकिन विशेष कौन सी बात है? बाबा के घर की चीज है, बाबा के घर की चीज तो बाबा की याद रहती है। जब आप उसको यूज करेंगे तो किसकी याद आएगी? बाबा की याद आएगी ना। इसलिए बाबा के घर से सुई भी मिले तो भी वो सुई भी क्या याद कराएगी? बाबा याद कराएगा। बाबा के घर के, बाबा के घर के। वरना देधारी की याद आती है। वरना कोई देधारी आपको सौगात देगा तो देधारी की याद आएगी ना। यहाँ आपको बाबा की याद आएगी। शिव बाबा की यादगार की साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। और तुमको फिर जब इतना बाबा को याद करोगे, मान लो आपने एक चीज यूज की है, कोई पूछता ही बड़ी अच्छी चीज किस कहाँ से मिली? मुझे तो बाबा के घर से मिली है। दूसरा पूछता मुझे बाबा के घर से। आपको सारे दिन में कितनी बार बाबा याद रहा? कितनी बार? तो बाबा ने कहा पदम मिल जाएंगे।
बार बार बाबा याद आएगा, बाबा 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 करते रहोगे तो आपको पदम मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति तो याद आया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की दी हुई चीज इस्तेमाल करते हैं ताकि बाबा ही याद रहे। तभी सेंटर्स पर भी यही है। मान लो सेंटर में जो समर्पित रूप से रहते हैं, अगर पर्सनल कोई देता है तो उसकी याद रहेगी। अगर बाबा के घर से यूज करते हैं तो बाबा याद रहेगा, नहीं तो व्यक्ति याद आता रहेगा। इसलिए बाबा ने बड़ा सिस्टम अच्छा रखा है कि जो भी कोई छलाता है बाबा की यज्ञ में स्वाहा करो, और यज्ञ से ही बच्चों की पालना होती रहे ताकि बाबा याद रहे। पर्सनल देते हैं तो व्यक्ति याद आएगा ही आएगा। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने पर बहुत ध्यान रखा कि कोई व्यक्ति की चीज यूज नहीं करनी है। ठीक है, उसकी दिल रखने के लिए उस समय करते थे, लेकिन तुरंत ही आगे आगे सौगात दे देना, इतना बाबा ध्यान रखते थे। तो ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को अपने कर्म से सिखलाते हैं कि तुमको भी ऐसे करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सत के संग वापिस जाना है। सत के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सेकंड पॉइंट है, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाता है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा का मेंबर बनना, लोक पसंद सभा का मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो
तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। इसलिए हर समय मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। सत बाप का संग ही हमारे साथ जाना है। इसलिए आज के दिन सतगुरुवार का दिन है। तो बाबा ने क्या कहा? सत बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और फिर बाबा ने सतयुग के नज़ारे भी दिखा दिए। सतयुग आपका कैसा होगा। इसलिए सतयुग की दुनिया में चलने के लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलते हैं बाबा के पास। अभी बाबा को हम सभी मिलकर भोग स्वीकार कराते हैं। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी
ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद। ओम शांति। आज किसका जन्मदिन है? आए हैं? शायद वो 8:30 की क्लास में आते हैं, एक भाई है आपका ही